जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने अकबर हुसैन नामक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी असम से फ्लाइट और ट्रेन के जरिए फर्जी आईडी पर खरीदे गए सिम कार्ड लाकर जामताड़ा व आसपास के जिलों के साइबर अपराधियों को 1500 से 2500 रुपए में बेचता था। पुलिस ने उसके पास से 377 असम नंबर के सिम कार्ड, फ्लाइट टिकट, एटीएम कार्ड और मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि ये प्रदेश का पहला मामला है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर फर्जी सिम पकड़े गए हैं। आरोपी पहले भी साइबर ठगी के मामले में नामजद है। पुलिस का मानना है कि इस धंधे में और भी लोग शामिल हैं। फिलहाल आरोपी को जेल भेजा गया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। देवघर में डिक्सन का इनोवेशन सेंटर शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन सांसद डॉक्टर नशिकांत दुबे ने किया। ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षण और रोजगार केंद्र होगा, जहां वॉशिंग मशीन व रेफ्रिजरेटर निर्माण की यूनिट भी लगाई जाएगी। डिक्सन के चेयरमैन ने बताया कि कंपनी पहली बार किसी यूनिट से बाहर ऐसा सेंटर खोल रही है। यहां ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों को भारत सरकार की संस्था नाइलेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। CDAC यहां सुपर कंप्यूटर रिसर्च पर काम करेगा और BSNL का सेंटर भी खुलेगा। इस सेंटर से युवाओं को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। गोढ़र थाना क्षेत्र के पातेत्री जंगल में पुलिस और अर्धसैनिक बल की कार्रवाई में MCC का केंद्रीय सदस्य राम खिलावन गंझू मारा गया। वो 1995 से नक्सली संगठन से जुड़ा था और 2006 में एरिया कमांडर बना था। उसके खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज थे और वो हमेशा हथियारबंद दस्ते के साथ चलता था। पत्नी गीता देवी आंगनवाड़ी सहायिका है और बेटी ने पढ़ाई छोड़ दी है। ग्रामीण बताते हैं कि परिवार से अलगाव और विवाद ने उसे नक्सली गतिविधियों की ओर धकेला। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत से क्षेत्र में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। प्रतापपुर गांव में सरकारी जमीन पर घर बनाने को लेकर मंगलवार को 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। सहदेव यादव द्वारा निर्माण कार्य रोकने पर ग्रामीणों ने विरोध किया तो वह तलवार लेकर हमला करने लगा। इसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी उंगलियां और हाथ कट गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर कर दिया गया। पुलिस ने सहदेव यादव के घर से 3 तलवारें जब्त की और 2 लोगों को हिरासत में लिया। ग्रामीणों ने सीओ की लापरवाही को जिम्मेदार बताया और कहा कि समय पर कार्रवाई होती तो ये घटना नहीं होती। रांची पुलिस ने दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 से अधिक दागी और उपद्रवियों की सूची तैयार की है। इनमें वे लोग शामिल हैं जो पहले धार्मिक आयोजनों में गड़बड़ी कर चुके हैं। एसएसपी ने थानेदारों को ऐसे लोगों पर नजर रखने और जेल भेजने का निर्देश दिया है। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने के साथ CCTV और मुखबिरों के जरिए भी निगरानी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि उपद्रव की आशंका वाले सभी तत्वों पर सख्ती बरती जाएगी। तमाड़ थाना क्षेत्र में शनिवार को जमीन विवाद के दौरान युवक की सिर काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपी जगदीश स्वांसी और पूरन स्वांसी को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। पुलिस ने उनके पास से धारदार हथियार और मोबाइल बरामद किया। मृतक के पिता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। अधिकारियों ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश जारी है। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। हरहरगुट्टू स्थित एक गैरेज में बुधवार सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा पूजा के बाद छोड़े गए दिए से आग भड़की। गैरेज मालिक संतोष कुमार आग बुझाने के दौरान झुलस गया और अस्पताल में भर्ती है। आग ने पूरे गैरेज को चपेट में ले लिया और अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। लोगों ने दमकल विभाग की देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि समय पर पहुंचने से नुकसान टाला जा सकता था। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार गिराने वाले नेटवर्क का सदस्य जसकरण सिंह बिहार से गिरफ्तार हुआ। उसका नाम अजरबैजान से प्रत्यर्पित मयंक सिंह ने भी लिया था। जसकरण पंजाब के रास्ते हथियार लाकर झारखंड और अन्य राज्यों के गैंग तक पहुंचाता था। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गिरोह तक हथियार पहुंचाने में भी उसकी भूमिका रही है। ATS उससे पूछताछ करेगी, जिससे आतंक नेटवर्क के और राज खुल सकते हैं। हवाला के जरिए पैसा पाकिस्तान तक पहुंचाया जाता था। रांची के बिल्डर और फाइनेंसर कृष्ण गोपालका को 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले धमकी भरे कॉल और मैसेज मिले। कॉल करने वाले ने खुद को प्रिंस खान बताया और गोपालका व उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी।
आरोपियों ने उनके घर और ऑफिस का वीडियो भेजकर कहा कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा है। 1 जनवरी 1948 को खरसावा में आदिवासी अपनी मांगों के समर्थन में जुटे थे। वे ओडिशा में रियासत के विलय का विरोध कर रहे थे और चाहते थे कि यह बिहार अब झारखंड में रहे। जयपाल सिंह मुंडा के न आने पर भीड़ बेकाबू हो गई और ओडिशा मिलिट्री ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। हजारों लोग मारे गए, लाशें कुओं और जंगलों में फेंकी गईं, कुछ को जला दिया गया। सरकारी आंकड़ों में केवल 35 मौतें बताई गईं, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2000 से अधिक लोग मारे गए, जिसे झारखंड का जलियांवाला कांड कहा जाता है। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL 2023 परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों ने रिजल्ट घोषित करने की मांग की, लेकिन अदालत ने कहा कि जांच पूरी होने तक रोक जारी रहेगी। सरकार ने दलील दी कि पेपर लीक नहीं हुआ है और जो तस्वीरें वायरल हुई वे परीक्षा के बाद की हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं ने CBI जांच की मांग की और कहा कि जब्त मोबाइल से मिले प्रश्न पत्र असली पेपर से मेल खाते हैं। अदालत ने SIT को जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। कोल इंडिया ने अपने नियमित और ठेका श्रमिकों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। पहले ये राशि 15 लाख थी, जिसे 5 साल बाद बढ़ाया गया है। इसके अलावा श्रमिकों को कॉर्पोरेट सैलरी बीमा का लाभ भी मिलेगा। नियमित कर्मियों को 1 करोड़ और ठेका श्रमिकों को 40 लाख रुपए तक। कोल इंडिया ने बैंकों से समझौता कर ठेका श्रमिकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया है। यूनियन नेताओं ने इसे श्रमिकों के लिए राहत भरा कदम बताया और अन्य सुविधाएं भी बढ़ाने की मांग की। रांची पुलिस ने इस बार अफीम की अवैध खेती रोकने के लिए नई रणनीति बनाई है। खेतों की निगरानी ड्रोन से होगी और सूचना देने वालों को नगद इनाम दिया जाएगा। उनकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। हर साल अक्टूबर-नवंबर में दूरस्थ इलाकों में अफीम की खेती होती रही है, लेकिन इस बार समय रहते कार्रवाई की तैयारी है। पिछले 2 वर्षों में 6,843 एकड़ में फैली फसल नष्ट की गई थी और 100 कांड दर्ज हुए थे। SSP ने कहा कि अवैध खेती करने वालों पर NDPS एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर झारखंड भाजपा ने सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। प्रदेश भर में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और गरीबों के बीच वस्त्र फल वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और कई वरिष्ठ नेताओं ने अलग अलग जगहों पर भाग लिया। पार्टी कार्यालय में चित्र प्रदर्शनी और दीप प्रज्वलन कर जन्मोत्सव मनाया गया। नेताओं ने मोदी को मां भारती का सच्चा सपूत और महामानव बताते हुए उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना की। रांची की महिला ऑटो ड्राइवरों ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने वाहनों की विशेष पूजा की और संघर्ष की कहानियां साझा की। कई महिलाएं पति के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाकर रोजाना 800 से 1000 रुपए तक कमा रही हैं। कुछ ने अपना ऑटो खरीद लिया तो कुछ किराए पर चलाती हैं। यात्रियों ने कहा कि पिंक ऑटो महिला सुरक्षा की गारंटी है और उनकी पहली पसंद बनी हुई हैं। हालांकि ड्राइवर महिलाओं ने शौचालय और सरकारी योजनाओं की सुविधाओं की कमी को लेकर नाराजगी जताई। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने हाथमा भट्टा ऊपर टोला में मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया और पोषण माह 2025 का शुभारंभ किया। इस केंद्र में बच्चों और महिलाओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ पोषण और शिक्षा मिलेगी। स्वच्छता और शुद्ध पेयजल पर जोर देते हुए उपायुक्त ने लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। उन्होंने 4 पोषण प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई, जो जिले भर में जागरूकता फैलाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। चतरा पुलिस ने नंदकिशोर साव हत्याकांड का खुलासा कर मृतक के भाई, भाभी और भतीजों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि मृतक का अपने भाई की पत्नी से अवैध संबंध था। इसी कारण परिवार के सदस्यों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। आरोपियों ने हथौड़ी और चिलोही से वार कर शव को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
दिल्ली में आयोजित रबी कार्यशाला में झारखंड ने कृषि योजनाओं में CSR और DMFT फंड उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। राज्य सरकार का तर्क है कि खनन और औद्योगिकीकरण से खेती प्रभावित होती है, इसलिए इन फंड्स का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में होना चाहिए। झारखंड ने कहा कि केंद्र से मिलने वाला अनुदान अपर्याप्त है और राज्य को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मॉडल विकसित करने का सुझाव भी दिया, जिसमें कई योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। जामताड़ा के अग्रसेन भवन में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, सुबोधकांत सहाय और फुरकान अंसारी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि हर पंचायत से महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं को कमेटी में शामिल करना होगा। कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया और भाजपा पर झूठ और नफरत की राजनीति का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर संगठन मजबूत करने की अपील की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने मुलाकात कर रांची में होने वाले ईस्ट टेक डिफेंस एक्सपो के बारे में जानकारी दी। ये आयोजन 19 से 21 सितंबर तक ताना भगत इंडोर स्टेडियम खेल गांव में होगा। इसमें अत्याधुनिक रक्षा उपकरण और तकनीक प्रदर्शित की जाएगी। केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और कंपनियां इसमें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची सदर अस्पताल में राज्य स्तरीय अभियान का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ नारी ही परिवार और समाज की मजबूत नींव है, इसलिए सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि महिलाएं आज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त हो रही हैं और हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये अभियान राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी और महिलाएं मौजूद रहीं। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के पलमरुआ गांव में मवेशी लदे तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने 2 वर्षीय दुलार चंद को कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की और चालक को खूंटे से बांध दिया। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को हिरासत में लिया और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। इस घटना से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। पचम्भा थाना क्षेत्र स्थित दुर्गा स्थान रानी तालाब में मछुआरे बेंगा मल्लाह का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वो 20 वर्षों से मछली पकड़कर परिवार का भरण पोषण करता था और कल सुबह से घर नहीं लौटा था। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में घटना को लेकर शोक और दहशत का माहौल है। तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के जमकट्टी गांव के पास खेल मैदान से 30 वर्षीय गोवर्धन साव का शव बरामद हुआ। ग्रामीणों के अनुसार उसे 2 अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गए थे और बाद में उसका शव गहरे जख्मों के साथ मिला। आशंका है कि पत्थर से कूचकर उसकी हत्या की गई है। मृतक FCI गोदाम में मजदूर था और परिवार में पत्नी व 2 छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा संदिग्ध युवकों की तलाश जारी है। गांव में शोक और गुस्से का माहौल है। साकची में बाबा बनकर एक महिला से 1.5 लाख के गहने ठगने वाले बदमाशों के मामले में पुलिस को अहम सफलता मिली। मंगलवार रात मानगो दाई गुट्टू से ठगों को भगाने में मदद करने वाला टेम्पो बरामद किया गया और उसके चालक को हिरासत में लिया गया। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है ताकि दोनों मुख्य ठगों तक पहुंचा जा सके। घटना सोमवार रात की है, जब अनीता ईश्वर अल्ट्रासाउंड कराने गई थीं और बदमाशों ने गहने ठग लिए थे। महिला की शिकायत पर पुलिस लगातार जांच कर रही है।